तो चाहिए बाजी? हाँ बेटा जी मैं तो अपनी हंसती बसती मुस्कुराती प्यारी बेटी को ढूंढ रहा हूँ, पता नहीं कहाँ खो गई। आपके सामने तो खड़ी हुई, फिर भी आपको नहीं नजर आ रही। ना बेटा जी, ये वो वाली नहीं है। क्या हुआ है? कुछ भी नहीं, बस थोड़ी सी बीमार है। बेटा जी, बीमारी का इलाज तो डॉक्टर के पास होता है, लेकिन ये जो ज़हनी जंग है और उसके असरात, उसका इलाज तो इंसान के अपने पास होता है। मुझे बताओ क्या मसला है? मैं तेरा बाप ही नहीं, तेरी माँ भी हूँ। ले ठीक हो भी, हंस भी हूँ मैं। माशाल्लाह, ऐसे ही हंसती रह, ऐसे ही। शाबाश, तुझे हंसते बसते रहना चाहिए। और सुन, ये जो ज़हनी फतूर है ना, इसको कभी भी खुद पे हावी मत होने दे। बस जीती रह। अब इस मुल्क में कोई शरीफ आदमी बचेगा या नहीं, या ये मीडिया वाले ऐसे ही पकड़े उछालते रहेंगे? कौन सा सोर्स है इस मीडिया वालों के पास? किसने मेरा नाम जोड़ा इस केस के साथ? इस केस को जल्द से जल्द खत्म करे। उस पुलिस वाले को भी लगाम डाले। थाना टिकटॉक से मुझे फोन आया था। ये मुख्तार को किसने नॉमिनेट किया है उस एक्टर्स के केस में? हमने नहीं किया नॉमिनेट। हाँ, उसने खुद हैरेसमेंट की एफआईआर दर्ज करवाई थी मुख्तार के नाम पे। और तुमने एफआईआर दर्ज कर ली? सर मैंने नहीं की, मेरे स्टाफ ने की है। हाँ, अगर मुझे भी अगर करनी पड़ती तो मैं जरूर करती, क्योंकि मेरा फर्ज है। हिंजा बेटा, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि पुलिस का क्या फर्ज है, लेकिन कुछ केसेस में प्रोटोकॉल का ख्याल करना पड़ता है। अगर उसने कोई झूठी एफआईआर दर्ज करने का बोला था तो तुम्हारे स्टाफ को तुमसे पूछना चाहिए था। सॉरी सर, एक साइल की दाद रसी करना हमारा फर्ज है, मगर हमने उस एफआईआर पे कार्रवाई ना करके गलती की, जिसकी वजह से गौरी अगवा हो गई। तो मुख्तार पे डायरेक्ट इल्जाम लगा रही है, क्या सबूत है तुम्हारे पास? अभी तो गौरी की एफआईआर के अलावा कुछ भी नहीं है, बस शक है। ऐसे केसेस में शक से काम नहीं चलता, तुम्हें एहतियात बरतनी होगी, और कोई भी एक्शन लेने से पहले मुझे जरूर इन्फॉर्म करना। बस जो मैं एक्शन ले चुकी हूँ उसका क्या करना है? क्या? अगर तुम नाकामयाब हुई तो याद रखो तुम जॉब से जाओगी, और अगर कामयाब हुई तो? मैं जानता हूँ तुम जरूर कामयाब होगी। और जब मुझे ऊपर से फोन आया और तुम्हारा नाम लिया गया तो पता मैंने क्या कहा? क्या कहा अंकल? अब सर क्या कहा आपने? मैंने कहा कि मुख्तार का अच्छा वक्त अब शुरू हो गया। तब फिर आप दुआ कीजिएगा, मैंने आपकी बेटी की जॉब। बको मत, ऐसे तो नहीं मुख्तार जैसे लोग हमारे बच्चों की नौकरियां खा सकते। ये तो प्लेट में बड़ा रसगुल्ला है जो वो हाथ बढ़ाएगा और खा जाएगा। तुम अपना काम करो, और कहीं भी मेरी जरूरत हो तो मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ। सर आप जैसे अफसरों की वजह से ही तो हम पुलिस वाले आवाम को इंसाफ दिला सकते। थैंक यू सर। खोल दरवाजा। आगे हो। कुछ भी नहीं है। चल अगला खोल, अगला एनो खोल। ये देख रहे कुछ भी। चल आगे लग, आगे चल। एक मिनट ठहरे। आगे चल। ओए तू तो कहने से घर कोई है नहीं, अब तेरी माँ बैठी है। ये मेरी मैडम नहीं है। मैडम जी तुसी क्यों रोई जांदे हो? ए साहब जी ने मारा तेनू? तुमने जो लूटना है यहाँ से लूट के जा। ऐसा ना हो कि तेरी मौत यहाँ आ जाए। प्लीज मुझे यहाँ से ले जाओ, इन्होंने मुझे अगवा किया हुआ है। हैं? इन्होंने तो अगवा किया है? ओए आ किसी क्रिमिनल का घर है? तुम्हें कहा है ना, जो यहाँ से लूट के लेके जाना है जा, वरना यहाँ से तेरी लाश भी नहीं मिलेगी। ओए मेरा ना बस इतना समझ कि मैं नहीं किसी तो कट ते मैं कट देने तेरे सारे वट। मैडम जी
थोड़ा ना किए। हेलो जी, मैं तो एवं घबरा गई। तुसी तो मेरे पेटी भरा हो। क्या मतलब, तुम्हारा हमारा क्या रिश्ता? और देखो जी, तुसी भी चोर मैं भी चोर, हो गया ना रिश्ता। एक तो पानी पीने के बहाने तुम घर में घुस आई हो, ऊपर से रिश्ता बना रही हो। ओए टुट्टे छित्तर दे मुंह वालिया, मैं मासी नहीं आ, चोर नहीं आ, ते बहाना बना के घर आऊंगी और तेरे प्यो दा रिश्ता लेके आऊंगी। बकवास नहीं करो। क्या चाहती हो? हुण करना की है? थोड़ा जो दिल करदा तुसी करो, बस मैनू मेरा हिस्सा दे दो। ये हमारे साहब का घर है, हम तुम्हें यहाँ से कुछ नहीं ले जाने देंगे। ओए भंगिया जा, फिर तो इत्थे किया मिलना पिया? तेरा बॉस कौन है? ये सवाल ना कर, शराफत से चली जा यहाँ से। नहीं, इसको जाने नहीं देंगे, बॉस आके फैसला करेंगे। आ कीती है ने गल, समा के चंगी गल आ। नाले थोड़े बॉस नाल मेरी मुलाकात हो जूगी ते की पता मैनू अपने नाल काम ते ही रख लवे। चलो उसको लेकर, जब तक बॉस है उसको बिठा के रखो। चलो। अब रुक जाओ प्लीज, तुम भी मेरे साथ यहीं बैठ जाओ। चलो, मैं कह रहा हूँ चलो। चलो। खैरियत, मुझे इतनी जल्दी बुलाया? मुझे नहीं लगता खैरियत है। तुम पता है ना कि मैंने छिज्जू और सस्ते को मुख्तार की इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए भेजा हुआ है। हाँ हाँ, तो क्या इन्फॉर्मेशन आई? इन्फॉर्मेशन क्या आनी, मुझे तो उनका ही कुछ पता नहीं चल रहा। क्या मतलब इतला नहीं आई? कहीं वो खुदा ना खास्ता तुम भी वही सोच रहे हो जो मैं सोच रही हूँ? क्या उनके फोन बंद जा रहे हैं? नहीं, उनका मुसलसल फोन ही बिजी जा रहा है। फिर ठीक है। क्या मतलब फिर ठीक? तुम हंस रहे हो, मैं परेशान हूँ। देखो, अगर दोनों का फोन एक साथ बिजी है तो इसका मतलब है वो आपस में राब्ते में होंगे। चलो मान लिया, मगर मुझे तो खबर देना। उनको नहीं पता कि मैं परेशान हूँ? उनको ये नहीं पता कि मैं अभी तक खबर का वेट कर रही हूँ? अच्छा, तुम परेशान ना हो, वो बिल्कुल ठीक होंगे। उनके हाथ ही कुछ नहीं लगा होगा तो वो तुम्हें क्या बताएं। अभी वो आपस में कोऑर्डिनेट करके फुल टाइम जासूसी कर रहे हैं। जैसे ही उनके हाथ में कुछ लगेगा फौरन तुम्हें या मुझे फोन करेंगे। अल्लाह करे ऐसे ही हो। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। और तुम कहाँ थे? थाने में नजर नहीं आ रहे थे। एसपी साहब ने बुलाया था। खैर, चाय पिलाओ। चाय कहाँ से पिलाऊं? सस्ता तो है ही नहीं। ये कहाँ जा रहा है? गोश्त की दुकान? जा जाके अपना काम कर, मेरा मूड नहीं है तेरे मुंह लगने। हाँ तो वही तो कर रही हूँ। तेरी बैटरी क्यों लो है? क्या हुआ है? ऐसे चल रहा है जैसे पेट खराब हो गया तेरा। पेट नहीं, मेरा दिमाग खराब हो गया है। वो तो कब से है, तुझे आज पता चला? देख मेहरुसा, तुझसे लड़ने के अलावा मुझे और बहुत सी टेंशन है। तो मैं कौन सा मरे जा रही हूँ तुझसे बात करने के लिए? मैं तो तुझे देखते ही लाखौल पड़ती हूँ। और मैं आउज़ु बिल्ला पढ़ता हूँ। देख किस तरह बोल रहे तू है? अभी तो कह रहा था बहुत टेंशन है और अब बोले जा रहा है। मेहरुसा, जा जाके अपना काम कर और कोशिश किया कर कि मेरे सामने कम से कम आए। क्यों? मैं डरती हूँ तुझसे? अगर तुझे इतना ही मसला है तो तू खुद मेरे सामने ना आया कर। तू मेरे सामने आएगा तो मैं लताड़ूंगी तुझे। ढीठ हड्डी, बहुत ही ढीठ हड्डी। ये मुकर्रम बट तो वाकई टेंशन में है। कोई ना कोई बात है, पता करती हूँ मैं। तारी मैडम, चीजों और सस्ते की कोई तला मिली? नहीं रे शेर दिल, पता नहीं वो जज्बाती हो के कोई गलत कदम ना उठा ले। वैसे मुझे समझ नहीं आती हम लोग इतने पक्के क्यों हैं कि गोरी को मुख्तार ने गवाह किया है। थारी बात ठीक से, बट इस वक्त सारे सबूत और सारे हालात
मुख्तार मुंह एक तरफ ही सारा करे से। दारी जी ऐसा भी तो हो सकता है ना, मेरा मतलब है कोई शख्स अपनी दुश्मनी निकाल रहा हो, मुख्तार की आड़ में अपना कलेश निकाल रहा हो। मैं थारी बात समझू, वो माही का केस में उसका साबका सोहर ही मुजरिम निकला से, और हम सब उस बेचारे हामद को ही समझे बैठे से। ये बात हुई ना, ते मारी बोली बोले से कि मारी नकल उतारे से। मारा बस चले तो थारे रंग में रंग जाओ। शर्म कर शर्म। इब थोड़ी देर पहले वहाँ काम करता देख करने मने घना सोना लगे से, और इब देख ठरक का आटा झाड़े से। थारी मैडम आपकी हर बात में आटा कहाँ से आ जाता है? फलां का आटा, ढींग का आटा, मेरे इश्क के जज्बात में भी आटा डाल दिया। जे बस कर, इतना आटा झाड़ेगा तो खाएगा के? डबल रोटी मैं केक रस। ना रे, ऐसी बात ना से। तय तो जाने हमारा इलाका रेगिस्तान से, वहाँ गंदुम ना उगे से, और अगर उगे से तो बहुत ही कम उगे से। इसलिए आटे और गंदुम की अहमियत के हिसाब से मारे में मिसाल दी जावे से। इसीलिए जे मैं बोलूं, छिज्जो और सस्ते से कोई राब्ता नहीं हो रहा, उनका फोन भी मुसलसल बिजी जा रहा है। तुम एक काम करो थारी, तुम मुख्तार के घर की तरफ निकलो। जी मैडम। ठीक है, और शेरदिल तुम? जी मैम। तुम मुख्तार की फैक्ट्री की तरफ जाओ, क्योंकि इतला के मुताबिक सस्ता आखिरी मर्तबा मुख्तार की फैक्ट्री की तरफ गया था, और छिज्जो उनके घर की तरफ। जी मैडम। चलो तुम लोग अपने काम पे लग जाओ, क्योंकि मैं ऐसे हाथ पे हाथ रखकर नहीं बैठ सकती। ओके मैडम। आई नीड रिजल्ट्स। जी मैडम। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें पता अब्बा जी का रिकॉर्ड देख लिया तुम? देखने दो, आने दो, रोज रोज नहीं मारा जाता मुझसे। ठीक है, समझ सकती हूँ मैं, लेकिन तुम्हें यहाँ किसी ने देख लिया ना तो बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। इन हालात में भी तुम्हारी वजह से फंसा हूं मैं। कॉल्स करो, मैसेज करो, कहाँ फोन क्या तुम्हारा? पता नहीं कहाँ है फोन, होश ही नहीं है मुझे तो अपनी। इसीलिए तो मैं आया। क्यों होता है ऐसे? किसी को मोहब्बत हो जाए तो लोगों को ऐसे क्यों लगता है जैसे दुश्मन मुल्क ने हमला कर दिया? मतलब ऐसी फीलिंग आ रही जैसे जंग लगी हुई है। अब अगर ये जंग है तो फिर लड़ना पड़ेगी। रूठो, अपनी हालत ठीक करो यार। तुम वशमा कम और खून पीने वाली चुड़ैल ज्यादा लग रही। ये हालत ना तुम्हारी वजह से, तुम किसी जिन से कम नहीं हो। अच्छा, बहुत स्मेल आ रही है, प्लीज उठ जाओ, नहाओ जाके प्लीज। जाहिर है तुम में से तुम्हें पता है खुशबू आ रही है, जुदाई की खुशबू। बहुत खुशी नजर आ रही है मुझे तुम्हारे में। सही खुशबू जुदाई की नहीं है, तुम्हारे प्यार की कुर्बत की है। अच्छा जाओ यहाँ से। अच्छा एक मिनट, एक बहुत जरूरी बात मैंने करनी। क्या? अपने तक रखना, किसी को बताना मत। क्या? आई लव यू। अच्छा एक मिनट, ओए नहाओ जाके कंदीर। क्या करें, जॉब ही ऐसी है, ड्यूटी से हटके हम कुछ सोच ही नहीं सकते, वक्त ही नहीं मिलता। सच बताऊं, हमारी तो सोशल लाइफ जैसे खत्म ही हो गई है। ड्यूटी ऐसी है, काम, काम से घर, बस
मैं कोशिश करूंगी। देखो वादा नहीं करती मगर मैं कोशिश करूंगी। ठीक है, ओके, बाय। जी थारी क्या हुआ? मैडम जी बात वही से जो थारे को फोन पे बताई से। मुख्तार के घर पे तो सन्नाटा से, और वो फैक्ट्री भी ना गया से। वो तो इधर उधर मुख्तलिफ जगहों पे अपनी मीटिंग करता फिर से। इस वक्त भी किसी 5 स्टार होटल में मीटिंग कर रहा से, और सस्ता उसका तो कोई अता पता ना से। यही तो परेशानी है ना कि इनके नंबर्स भी बन जा रहे हैं। हमारे को तो लगे है कि फोन की बैटरी खत्म हो गई से, इतनी लंबी कॉल जो मिला रखी से। एक काम करो, हाँ इनके नंबर ना तुम सर्विलेंस पर डाल दो। हाँ, और मैं नज़ाकत को बुलाती हूँ क्योंकि ये काम सीधी उंगली से नहीं होने वाला। ठीक है मैडम जी, मैं डलवा देती से। नज़ाकत कहाँ हो तुम? मुझे तुम्हारी जरूरत है। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी, खैरियत सब ठीक है ना? पुत्र जी ये तो आपने बताना है कि खैरियत है। टाइम देखा क्या हो गया, तुम लोग आए भी नहीं और कोई फोन भी नहीं किया। सॉरी अब्बा जी, एक ज़रूरी काम में फंस गए थे इसलिए लेट हो गए। और आप तो पुलिस की नौकरी को जानते हैं, किस वक्त क्या काम आ जाए, किस काम में फंस जाए, कुछ पता ही नहीं चलता। पुत्र जी खैरियत है, कोई बड़ा मसला तो नहीं? नहीं अब्बा जी, कोई ऐसी बात नहीं है, बस एक केस है जिसमें बस उलझे बैठे हैं। ठीक है पुत्र जी, पर जब भी कोई ऐसी बात हो मुझे बता दिया करो कि आप लेट हो जाओ। जी अब्बा जी, आज की माफ़ी दे दे। वैसे सब ठीक है ना? नहीं पुत्र जी, वशमा ठीक नहीं है। क्यों, क्या हुआ अशमा को? यही तो पता नहीं चल रहा पुत्र जी कि उसको क्या हो गया। बेटा ऐसा करता हूँ कि कल अपने दोस्त डॉक्टर से टाइम लेता हूँ, तुम जरा वशमा को लेके उसके पास चले जाना। कुछ 2-3 टेस्ट हो जाएंगे तो तसल्ली हो जाएगी दिल को। जी अब्बा जी मैं कर दूंगी, आप फिक्र न करें, ठीक है? अच्छा आप बताएं, आपने दवाई खाई है? नहीं पुत्र जी, किसी चीज को दिल ही नहीं कर रहा। उसकी शक्ल देखो तो ऐसे लगता है जैसे सदियों की बीमार है, उसमें कुछ खाया पिया नहीं जा रहा। अब्बा जी प्लीज़ ऐसे ना करें, आपको पता है ना कि अगर आप कुछ ना खाएं तो आपकी शुगर जो है ना वो बैलेंस नहीं रहती, और अगर मेडिसिन आप टाइम पे नहीं लेते तो आपको सांस का मसला शुरू हो जाता है। इसलिए बहुत अच्छे अब्बा जी बने, ठीक है? मेडिसिन ले और टाइम पे सो जाए, हम आ जाएंगे। पुत्र जी ये उससे कहो ना जिसने 2 दिन से खाया ही नहीं है। अब कोई इंसान हवा पे जिंदा रह सकता है? फिक्र मत करें, अगला फोन ना मैं वशमा को ही कर रही हूँ, उसके भी मैं कान खींचती हूँ अभी। पता नहीं उसे क्या मसला है। तुम बस जो भी बात करना प्यार से करना। अब्बा जी वैसे ये माँ बाप का जो रिश्ता बनाया है ना अल्लाह ताला ने औलाद के साथ, इतना प्यार, इतनी कुर्बानी, अल्लाह ताला लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ने हमें इतने खूबसूरत रिश्ते अदा किए। अल्लाह बड़ा रहमान और रहीम है पुत्र जी, मैंने क्या करना है, मैं तो बस उसकी ड्यूटी निभा रहा हूँ, बस उसे पसंद आ जाए। अच्छा आप परेशान मत, तो मैं अभी वशमा को फोन कर रही हूँ, ठीक है? आप प्लीज दवाई लेके सो जाइएगा, हम आ जाएंगे। ओके ठीक है बेटा, जीते रहो। रे शेर दिल, ते अच्छे से तो ढूंढा ना सस्ते को। मैडम कैसी बात कर रही है? मैंने उनको ढूंढने में अपनी पूरी महारत लगा दी, उनका कोई अता पता नहीं। मारे को बड़ी परेशानी हो रही से, और ये मुई छिजो, इसको तो चाहिए था ना कि कहीं फंस गई से या गई से, मारे को तो मैसेज कर देती। आप तो बस दुआ करें अल्लाह उन्हें अपनी हिफ्ज़ो-मान में रखे। आमीन। मुझे क्यों किसी ने नहीं बताया कि वो लोग अभी तक वापस नहीं आए? भाई हमें तो ये था कि वो अब आए, उनका तो कुछ अता पता ही नहीं। ज्यादा परेशान ना हो जैन,
हम पहले ही घने परेशान से। आप पर भी अफसोस है तारी मैडम, आप तो चीजों को अपनी छोटी बहन कहती हैं और उसकी बेखबरी की इतला मुझे भी दे दी। ज्यादा ना बोल, थारे को क्या पता मैं उसको कैसे ढूंढ के आई से, और किंजा मैडम उसके बारे में कैसे पता लगा रही से। बकत देख, कोई ना गया यहाँ से, सब इसी काम पे लगे से। मेरा वो मतलब नहीं है, मुझे तो बता देते, मुझे समझ नहीं आ रही मैं उसे कहाँ जाकर ढूंढूं। ओ भाई बहुत ढूंढा है, अब उनका नंबर सर्वेलेंस पे डाल दिया। उनकी आखिरी लोकेशन क्या थी तारी मैडम? छिजो की तो मुख्तार के घर के पास की थी, और सस्ते की मुख्तार के घर के रास्ते की। और मुख्तार की, उसकी कहाँ की थी? रे जैन, ते तो बड़े पते की बात लाया से। उसकी लोकेशन तो 5 स्टार होटल की थी, फिर सस्ता क्यों उसके घर की तरफ गया से? वो गलत है। के मतलब सर्वेलेंस की लोकेशन गलत कैसे हो सके? ये देखें मैडम, जब किंजा मैडम ने मुझे सारी सूरत हाल का बताया तो मैं सबसे पहले मुख्तार के घर की तरफ गया था, और जब मैं वहां से निकला तो मुख्तार मुझे घर की तरफ जाता मिला। ते हमारे साथ आ, और सिर दिन ते भी। ये बात किंजा मैडम को बताना बहुत जरूरी है। उल्लू के पट्टो, ये कोई चोरी नहीं, ये पुलिस वाली है। तुम सब के सब निकम्मे हो और नालायक हो। इसका नाम है चीचो चट, और सुना है ये किसी से नहीं है कट। क्यों चीचो जी, सही कहा ना? बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुसी मुख्तार साहब। मेरा नाम है छिजो जट, ते मैं नहीं आ किसी तो कट। अब तू हो गई दुनिया से कट। और उल्लू के पट्टो, इसको कम करना था तो पहले कम करते। मैं गोली को लेकर जा रहा हूं, इसको खत्म करो और यहां से निकलो। इस शहर से नहीं, इस मुल्क से बाहर निकल जाना। छोड़ो मुझे, कोई बचाओ बचाओ। और तुमने इसको खत्म नहीं किया, इसको खत्म करो और जल्दी यहाँ से निकलो, इससे पहले पुलिस आ जाए। तुम सब पकड़े जाओ, यहाँ से निकलो। ओ मुख्तारिया, तू ना हुण बच नहीं सकता। गल बहुत वध गई आ, ते वधी गल ते तो संभाली नहीं जानी। छिजो जी, मेरा नाम मुख्तार अहमद है, मैं इस मुल्क का बिजनेस टाइकॉन हूँ। मेरी हवा को छूने से पहले मुझसे इजाजत लेनी पड़ती है, और तुम पुलिस वाली होकर मुझे ललकार रही हो। ओ मुख्तार साहब, मुजरम ना मुजरम नहीं हुंदा, ते ओदे वास्ते इक्को पुलिस वाला बहुत हुंदा है। सर अब जाने से पहले इसके साथ ही आ जाए। हा और गल वध गई है मुख्तारिया, अभी तो हम आए हैं, अभी तो कुकुड़ उकुड़ होगा। हाँ जी, मुझे जाने दो। हैं? मुझे जाने दो। क्यों? मैं तुम्हें सोने में तोल दूंगा। कितने में? 1 किलो। 1 किलो नहीं, 2 किलो, 2 किलो, 5 किलो। 5 किलो? 5 किलो तो वैसे सानू घर भी नहीं पैंदा। शेर दिल जी सर। ले जा इसे, जाके डाले में डाल, फिर जाके थाने में लंबा डाल, फिर कढ़ाई गरम करके तेल का उसमें डाल, इसके चित्र कबाब बनाएंगे। चल ले जा इसे। चल साहब को सोनल वेकी ऑफर करता है। तुम ठीक हो ना? कोई टेंशन तो नहीं दी इन्होंने? इसने बहुत टेंशन दी मुझे, मोटे सांड ने। कोई नहीं, वो अब थाने में जाके मैं सारे बदले ले लूंगा। चलो आओ चलें। अम्मी को जाना। ओए, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सर वो भाग गया। कौन? कैसे भाग गया? मुख्तार भाग गया। कैसे भागा? ऐसे। ओए तुम्हारे हाथ से कैसे निकला? उसने हाथों को तेल लगाया हुआ था। ओए, उसने हाथों को तेल नहीं लगाया हुआ था, तुम्हें चूना लगा गया। चलो पकड़ो उसे। हाँ सस्ते भाई, अब बोलो कहाँ गई वो तुम्हारी जज्बाती एक्टिंग, रोना धोना, तोड़ फोड़?
बस करें आप ही मैडम। किंजा, तुम्हें नहीं पता इसे कितना गुस्सा था। अगर इसे गौरी ना रोकती ना तो इसने मुख्तार को मार मार के मार देना था। ऐसे लोगों का ऐसे ही हाल होना चाहिए। खैर वो ज्यादा दिन भाग नहीं सकता, एक न एक दिन तो वो कानून के शिकंजे में आएगा। वो मुझे फिर तंग करेगा, मुझे उससे डर लग रहा है। मैं हूं ना, कोई जरूरत नहीं है उससे डरने की। हाँ गौरी, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, मेरे भाई है ना सुपर हीरो। अगर तुम्हें गोली लग जाती मैं किसको अपना भाई बोलती? किंजा, इससे कुछ नहीं होना था। अब पूछो क्यों? क्यों? तुमने देखा नहीं फिल्मों में सुल्तान राय साहब को 40-40, 50-50 गोलियां लगती थी, लेकिन उन्हें होता कुछ नहीं था। मत मजाक कर, वो फिल्म में हकीकत कुछ और होती है। पता नहीं मैडम, वो जोश और जज्बा किधर से आ गया और कैसे आ गया। उनके हाथों में तो बंदूकें थीं। अगर रॉकेट लॉन्चर भी होता ना तो मैंने नहीं डरना था। सुन रही हो गौरी, ये जज्बा, ये जोश तुम्हारी वजह से आया था, वरना ये तो इतना बुज़दिल है कि धारी की भड़क से भी डर जाता है। इनका भी शुक्रिया और आप सबका भी। लो जी, बात अभी तक शुक्रिया पे ही रुकी हुई है, अगले ने अपनी जान दाव पे लगा दी है। सस्ता भाई, ले लो शॉपर भर भर के शुक्रिया, सुबह दोपहर शाम एक एक चम्मच खाते रहना। मैं जानती हूँ आप कहाँ से बोल रहे हैं। मुंह से। मुख्तार मेरी मजबूरी था, इसलिए कभी मैंने सस्ते को पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं दिया, लेकिन अब मुझे उम्मीद है कि आप सबके होते हुए वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसीलिए आज मैं आप सबके सामने सस्ते से कहती हूँ, सस्ते, तुमसे महंगा इंसान मुझे इस पूरी दुनिया में और कोई नहीं मिलेगा। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? मुबारक हो, मैं तुम्हारी फीलिंग समझ सकता हूँ। सर जी, शुक्र है ये अल्फाज मैंने अपनी जिंदगी में सुन लिए हैं जी। मुझे बड़ा इंतजार था। मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जी, ये सब आपकी वजह से हुआ है। होश पढ़ो, होश पढ़ो, शादी के बाद भी होश होना। मजाक कर रहा हूँ। शुक्रिया जी, ठंडा पानी मिल जाएगा? करी, अब तुम मेरी भाभी हो। बहुत बहुत मुबारक हो सस्ते भाई, तो पार्टी बनती है। हाँ भाई, पार्टी तो करनी पड़ेगी। ये सब आपकी वजह से हुआ है जी, ये फर्ज भी आप ही अदा करें तो बहुत मेहरबानी होगी जी। मैं तैयार श्यार होके आ जाऊंगा जी। अच्छा जी, ये बात है। देखा गौरी, कितने चला के मेरा भाई। सिर्फ ये तेज नहीं, इसकी नाक भी बड़ी तेज है, काटती है। इसके सामने तो ना कहें सर। वो थोड़ी सी इज्जत बनी हुई जी। मुझे अब चलना चाहिए। बिल्कुल नहीं, अब तुम कहीं नहीं जाओ, अब तुम मेरे साथ, बल्कि सस्ते भाई आप भी दोनों मिलके मेरे साथ मेरे घर चलेंगे। जब तक आप लोगों की शादी नहीं हो जाती मैं आप लोगों को कहीं नहीं जाने दूंगी, और हो सकता है तब तक ये मुख्तार भी पकड़ा जाए। आप जी, बड़ी मेहरबानी है आपकी। मैं अपने क्वार्टर में ही ठीक हूँ। नहीं सस्ते, नहीं, हम ये रिस्क नहीं ले सकते। वो बहुत ताकतवर और एक खतरनाक इंसान है। जब तक वो पकड़ा नहीं जाता तुम्हें हमारे साथ ही रहना। आप सब लोग पुलिस वाले ही है ना? मैंने आज तक ऐसे पुलिस वाले कहीं नहीं देखे हैं। तो अब देख लो। हम पुलिस वाले ही हैं, और हम जैसे बहुत हैं, बस आवाम का देखने का नजरिया ही कुछ और है। शाबाश। देखो किंजा, खुशी से कितना लाल हो रहा है। अगर अब भी तेरी गैरत ना जागी तो मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी। अनीमा, वो तो आपने किसी को भी नहीं करना। पहले मुझे ये बताएं कि हुआ क्या है। तुझे कहा था कि इन लोगों को दबाने का तरीका ये है कि तू उसकी बहन को अपने काबू में कर ले, लेकिन तुझ पर तो मोहब्बत का भूत सवार हो गया। मैं अभी जिंदा हूँ, तुम मेरे सामने मुझे मार रही हो। अरे मरे हैं आपके दुश्मन। नो 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 करे, मेरे दुश्मन मरे, फिर मैं कैसे जीऊंगा? क्या मतलब? सुबह देखा नहीं था मेरी दुश्मन को कैसे बिलक रही थी? कौन? वो आंटी? वो है कौन? और वो मुझे ऐसे क्यों कह रही थी? मुझे तो उनकी कुछ समझ नहीं आ रही थी, और इस घर में रहते हुए भी उन्होंने हमारे साथ नाश्ता ही नहीं किया और ना दोबारा नजर आई। वो कि वशमा,
तुझसे शादी करना चाहती है। ये आपने क्या कर दिया? ये हाँ तो वही कर दिया ना, जो मैं चाहती थी वही कर दिया। अम्मा प्लीज कोई साजिश ना करना, ये देखो प्लीज उस बात को ना ये खत्म कर दो, मैं हाथ जोड़ता हूँ। बेटा तू क्यों हाथ जोड़े? हाथ तो जोड़ेगा वो सांड मुकर्रम। मेरी तरबियत में कोई कमी रह गई थी। नहीं अब्बा जी, आपकी तरबियत में कोई कमी नहीं, उसके दिमाग में फतूर आ गया है, और ये फतूर भी उस बगले ने उसके दिमाग में डाला है।